हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एपी का डेफिनेशन लिख देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का डेफिनेशन क्या होगा? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मीन्स ये हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कई सारे नंबर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 नंबर की एक लिस्ट है। ठीक है, और इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स को यहाँ पर देखते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि पिछले वाले टर्म में 2 ऐड करके आ रहा है। ठीक है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस सब जगह सेम है। तो ये पांचों नंबर एक एपी फॉर्म करते हैं। ये लिस्ट फाइनली क्या है? एक एपी है। ठीक है, और ये फिक्स्ड नंबर और ये जो फिक्स्ड नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस हर एक जगह सेम है। यहाँ पर 2 है, हर एक नंबर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 2 है। और ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर is known as common difference। ठीक है, and it is denoted by D। ये फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब इसको हम लोग इसको भी हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कॉमन डिफरेंस किस टाइप से पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है और 2 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है।
यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, और नेगेटिव किस टाइप से होता है और फिर जीरो किस टाइप से होता है, ये इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं 100, 80, 60, 40 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस हर एक जगह सेम है। जहां पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस है। तो ये फाइनली ये चारों नंबर्स यहाँ पर क्या करते हैं, एपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो कॉमन डिफरेंस की बात रही, तो हम लोग अभी एपी के बारे में पढ़ा कि एपी नंबर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके फाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या 100 में हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं कि 80 हमको मिल रहा है, तो 100 में हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं, -20 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 80 मिल रहा है, और फिर हम लोग 80 में क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 60 मिल रहा है। तो हम लोग 80 में -20 ऐड कर रहे हैं, तब जाकर के हमको 60 मिलता है। और फिर 60 में हम लोग -20 ऐड करते हैं, तब जाकर के हम लोगों को 40 मिल रहा है। तो इन नंबर्स में फर्स्ट को छोड़ करके बाकी जितने टर्म्स फाइंड किए जा रहे हैं वो प्रीसीडिंग टर्म में -20 ऐड करके फाइंड किया जा रहा है। तो ये -20 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -20। ठीक है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव किस तरीके से होता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव किस तरीके से होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब कॉमन डिफरेंस जीरो कब होता है इसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। तो यहां पर भी 4 नंबर्स की एक लिस्ट है जिसमें अगला वाला जो टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं कि फिर नेक्स्ट टर्म हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ 0 ऐड करते हैं। इस 5 में हम लोग 0 ऐड करते हैं, तब जाकर के हमको नेक्स्ट टर्म 5 मिल रहा है। और फिर इस 5 में क्या ऐड कर रहे हैं कि हम लोगों को ये वाला 5 मिल रहा है, तो 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इस 5 में हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं, तब जाकर के हम लोगों को ये 5 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस 0 होता है। फाइनली कॉमन डिफरेंस किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है, किस कंडीशन में नेगेटिव होता है और किस कंडीशन में 0 होता है, ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो एपी क्या होती है, एपी कई सारे नंबर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके नेक्स्ट टर्म जो होता है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके प्राप्त किया जाता है, और वो फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है जिसको डी से इंडिकेट किया जाता है। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकते हैं। और किस कंडीशन में पॉजिटिव होते हैं, किस कंडीशन में नेगेटिव होते हैं और किस कंडीशन में 0 होते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब आगे और हम लोग समझते हैं इसके बारे में।
अब हम लोग एक एपी कंसीडर करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग क्या करते हैं, नाउ लेट्स कंसीडर एन एपी। जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2 और फिर थर्ड टर्म को A3 और फिर n टर्म को an मान लेते हैं। ठीक है, तो ये AP क्या हो जाएगा, AP becomes A1, A2, A3 कंटिन्यू और ये फिर AN होगा। ठीक है, तो कोई AP हम लोगों ने कंसिडर किया जिसका फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और फिर n टर्म AN है, तो AP क्या हो जाता है, A1, A2, A3 और लास्ट में AN। और फिर इनके बीच का डिफरेंस यहां पर फिर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू क्या होगा, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू होगा लास्ट में क्या, AN माइनस 1 इक्वल्स टू D होगा। मतलब इनके बीच का डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 और फिर लास्ट में AN माइनस 1 और इसको क्या बोलते हैं, D, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है कि AN माइनस 1, अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो AN माइनस 1 की वैल्यू A1 हो जाता है। तो फाइनली D जो होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया जाता है। तो इसके लिए सिंपली नॉर्मली D कैसे फाइंड किया जाता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 इस तरीके से, या फिर A4 माइनस A3 या फिर A5 माइनस A4, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया D। अब हम लोग AP के जनरल फॉर्म को समझते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, ये AP का जनरल फॉर्म है। मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, ये AP का जनरल फॉर्म है। और यहां पर A का मतलब क्या है, वेयर A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। A क्या है, A फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को A से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और D इक्वल्स टू क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो AP का जनरल फॉर्म भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है check the list of following numbers. Check the list of following numbers. Form an AP or not. Three, 7, 11, 15 and so on. फिर नेक्स्ट क्या है? इफ दे फॉर्म AB, find the first term, common difference and next टू टर्म्स। तो क्वेश्चन क्या है? चेक द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स कॉमन एपी और नॉट, मतलब फॉलोइंग जो नंबर्स हैं ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं ये चेक कीजिए आप, ठीक है। फिर आगे बताया गया है इफ दे फॉर्म एपी, कि अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, एपी बनाते हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए और फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको चेक करना है कि ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 मीन्स सेकेंड टर्म, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। a2 क्या है 7 माइनस a1 3, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। इस तरीके से हर एक के बीच का डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना है और अगर डिफरेंस सेम होगा तभी एपी फॉर्म करेगा और अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो सबके बीच का डिफरेंस फाइंड करो। a2 माइनस a1 हम लोगों ने फाइंड करा 4 और फिर क्या करेंगे a3 माइनस a2, a3 11 माइनस a2 7, 11 माइनस 7 क्या 4 और फिर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 15 माइनस a3 11 इक्वल्स टू 4। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 4, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 4, a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 4, मतलब हर एक के बीच का डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, बिकॉज a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ये सारे सेम है। जब सेम है तो दैट्स वाई दे फॉर्म एपी, ठीक है। जब ये सेम है तो ये एपी फॉर्म करते हैं। हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टू टर्म्स। अब हम लोगों को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फिर नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 या फिर a से इंडिकेट करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। फर्स्ट टर्म को a या फिर a1 से इंडिकेट करते हैं, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट टर्म कभी हम लोग a से इंडिकेट करते हैं या फिर कभी a1 से इंडिकेट करते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये कब होता है इस चीज को हम आपको फिर जब क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर a लिखेंगे, a इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, कॉमन डिफरेंस मीन्स d, तो d
फॉर्मूला अभी जो हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड किया था वो कितना आया था, 4 आया था। तो डायरेक्ट भी हम लोग 4 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, d इक्वल्स टू सिंपली d इक्वल्स टू क्या, a2 माइनस a1 करके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a2 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और ये अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, और इसी के बेस पर हम लोगों ने चेक किया था कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने के लिए अब नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों मेथड बता देता हूं। एक तो देखिए यहाँ पर a1, a2, a3, a4 है, और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, एक होगा a5 और एक होगा a6, ठीक है। तो a5 नाउ a5 इक्वल्स टू क्या होगा, a4 प्लस डी, a4 प्लस डी, ये पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड फिर आपको हम बताएंगे। a5 इक्वल्स टू a4 प्लस डी, मतलब पांचवा जो टर्म आएगा वो चौथे टर्म में फिक्स्ड नंबर जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करके। तो a4 हमारा क्या है 15 प्लस कॉमन डिफरेंस d क्या है 4, तो 15 और 4 क्या हो जाएगा 19। और फिर नेक्स्ट टर्म पांचवें टर्म के बाद a6 इक्वल्स टू क्या होगा फिर a5 प्लस d, a5 में प्रीसीडिंग टर्म a6 निकालेंगे, a6 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है a5 में फिक्स्ड नंबर जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो a6 इक्वल्स टू a5 प्लस d, a5 की वैल्यू अभी हमारा आया है यहाँ पर 19 प्लस d है हमारा 4, तो 19 और 4 फिर क्या 23, ठीक है। तो इस तरीके से a6 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड आपको बताते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला ही है, और ये मतलब हम लोगों ने AP जो पढ़ा था उसी के बेस पर था, और ये फॉर्मूला बेस्ड है, और इसका यूज आप बाद में भी करेंगे। तो a5 और a6 फाइंड करना है हम लोगों को। तो a5 हम लोग फाइंड करेंगे क्या, a5 इक्वल्स टू क्या a प्लस 4d, a प्लस 4d। कि अगर पांचवा टर्म आपको फाइंड करना है तो a प्लस पांचवें से प्रीसीडिंग 4, तो 4d हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग a5 फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू 19, जो इसके इक्वल है a5, ठीक है। दोनों मेथड में सेम आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो a5 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब हम लोगों को a6 फाइंड करना है। तो a6 के लिए सेम फॉर्मूला, a6 इक्वल्स टू क्या करेंगे a प्लस, देखिए यहाँ पर a5 था तो a प्लस 4d, और यहाँ पर a6 जब फाइंड करेंगे तो a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d, और इसको जब फिर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 23। मतलब a की वैल्यू पुट करना है हम लोगों को 3 प्लस 5 इंटू डी, की वैल्यू 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20 होगा, 20 और a 3 20 और 3 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था हम लोगों ने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो आज हम लोगों ने AP का इंट्रोडक्शन किया और इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखा, और इसके बेस पर एक्सरसाइज NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1 वो वाला एक्सरसाइज है, आप उसको सॉल्व कीजिए, इसी के बेस पर है। और अगर उसमें आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका सलूशन आप लोगों को डेफिनेटली दे दूंगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय।